इमेजिन करो डेट है 8 मार्च 2026। शाम के 7:30 बज रहे हैं और आपका पूरा शरीर इनफैक्ट पूरा देश जोश में है। क्यों? क्योंकि आज ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और पूरे देश को उम्मीदें हैं कि इंडिया इस बार अपनी ट्रॉफी डिफेंड करके डिफेंडिंग चैंपियन बनेगा। पर ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी गेम सिर्फ उम्मीदों के बेसिस पर नहीं जीता जा सकता और जिसका डर था वही होता है। जैसे ही स्टेडियम में इंडिया की तरफ से अविनाश कुमार बैटिंग करने आता है, क्राउड का प्रेशर देखकर वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। उसकी बैट ही नहीं उठती और वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने के बाद भी वो फुटवर्क नहीं कर पाया। और ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, ये बहुत डेंजरस चीज है। कई बार प्लेयर आउट नहीं होता है, वो हो जाता है फ्रीज। और अगर आपने फ्रीजिंग के बारे में सुना है तो आपको पता ही होगा कि फ्रीजिंग दो तरीके की होती है, एक ऑन फील्ड एंड एक ऑफ फील्ड। और आज की वीडियो में हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि ये ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड फ्रीजिंग होती क्या है और अगर ये होती है तो उसका आउटकम क्या होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इससे कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो तो चलिए सीखते हैं। देखो ये वीडियो काफी यूनिक होने वाली है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है ऑन फील्ड फ्रीजिंग। देखो क्रिकेट में जब भी हम किसी प्लेयर को स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके फॉर्म, उसकी फिटनेस और उसकी टेक्निक को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर बार प्रॉब्लम बॉडी में नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम माइंड में भी होती है। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम के बारे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डिस्कस किया गया है और इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस फ्रीजिंग। ये तब होता है जब प्लेयर के पास स्किल तो होती है, उसने प्रैक्टिस भी की होती है और प्रिपरेशन एकदम फुल होती है, लेकिन हैवी प्रेशर के मूवमेंट में उसका एग्जीक्यूशन ही रुक जाता है। अब पता है साइंटिफिक स्टडीज कुछ इंटरेस्टिंग बताती हैं। स्टडीज कहती है कि हाई प्रेशर वाले सिचुएशन में हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओवर एक्टिव हो जाता है। ये वही पार्ट है जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग एंड ओवर थिंकिंग से रिलेटेड होता है। अब जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग जब प्रेशर एक्सट्रीम होता है तो रिएक्शन टाइम एंड डिसीजन एक्यूरेसी 20 से 30% तक गिर जाती है, स्पेशली इन फास्ट पेस्ड स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट। अब क्रिकेट में फ्रीजिंग तब देखी जाती है जब एक बैट्समैन आउटकम के बारे में ज्यादा सोचने लगता है, जैसे स्ट्राइक रेट, सिलेक्शन प्रेशर, क्राउड एक्सपेक्टेशन या फिर टीम के कोलैप्स का फियर। अब बैट्समैन जब आती हुई बॉल को फेस करता है तो उसका दिमाग नेचुरली ऑटोमेटिक फेज में होना चाहिए, लेकिन फ्रीजिंग के दौरान वही बैट्समैन हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है और इसी का रिजल्ट होता है कि उसका फुटवर्क लेट हो जाता है, उसका शॉट हाफ कमिटेड लगता है और टाइमिंग एकदम गलत हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है फियर ऑफ फेलियर। अब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक जब परफॉर्मेंस को पब्लिक जजमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है तो एंजाइटी लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन होता है वो काफी सफर करता है। अब क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में जहां एक बॉल एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है, ये प्रेशर और गहरा हो जाता है। इसलिए आप ये अक्सर देखते होंगे कि नेट प्रैक्टिस में तो शॉट्स निकल रहे होते हैं पर मैच में वही प्लेयर डिफेंसिव एंड हेजिटेंट लगता है। अब जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होते हैं वो इसी फ्रीजिंग से बचने के लिए कुछ रिचुअल्स एंड रूटीन्स को फॉलो करते हैं, जैसे सेम गार्ड लेना, सेम प्री बॉल मूवमेंट एंड कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। अच्छा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की रिसर्च एक इंपॉर्टेंट चीज कहती है अगर एक प्लेयर का एक फिक्स्ड रूटीन होता है तो वो उसकी एंजाइटी को बहुत हद तक रिड्यूस करता है, क्योंकि इससे ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी का सिग्नल मिलता है एंड इसी वजह से फ्रीज का रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता। अब ये जो ऑन फील्ड फ्रीजिंग होती है ना, ये बहुत मुश्किल फेज होता है एक प्लेयर के लिए। स्कोर कार्ड में तो इस चीज का नाम नहीं होता है, पर ये एक प्लेयर के मैच का रिदम तोड़ देता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चीजें सिर्फ इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ होती है तो आप गलत हो, क्योंकि ये हाई लेवल क्रिकेटर्स भी फेस करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में और इंटरेस्टिंग तरीके से ऑफ फील्ड फ्रीजिंग की बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी ऑफ फील्ड फ्रीजिंग। देखो ये जो क्रिकेट होता है ये सिर्फ पिच पर ही नहीं खेला जा रहा होता है, एक क्रिकेट बोर्ड रूम में भी चल रहा होता है और कई बार यही क्रिकेट बैट बॉल चलने से पहले वही बोर्ड रूम में ही फ्रीज हो जाता है और इसी चीज को हम कहते हैं ऑफ फील्ड फ्रीजिंग। जब अनसर्टेनिटी, पॉलिटिक्स या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से डिसीजन लेना पोस्टपोन होता जाता है और पूरा सिस्टम स्लो या फिर पॉज मोड में चला जाता है, तो ये होती है एक ऑफ फील्ड फ्रीजिंग। और इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2026 का रीसेंट एग्जाम्पल इस चीज को क्लियरली दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की प्रिपरेशन टेम्पररी फ्रीज कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया ट्रैवल करने से मना कर दिया और एक टीम का डिसीजन दूसरी टीम के लिए एक डोमिनो इफेक्ट प्ले करता है और इसी वजह से PCB को अपने कैंप्स, अपने स्केड्यूलिंग, अपनी लॉजिस्टिक्स और अपने प्लानिंग सबको फ्रीज करना पड़ा जब तक कि नेक्स्ट क्लैरिटी नहीं मिल जाती। पता है ये फ्रीजिंग सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होती, ये रिस्क मैनेजमेंट का फोर्स्ड रिजल्ट होती है। जब फ्यूचर अनक्लियर होता है ना तो जो क्रिकेट के बोर्ड्स होते हैं वो एग्रेसिव डिसीजन लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि एक गलत स्टेप का मतलब हो सकता है करोड़ों का लॉस। इसके अलावा डिप्लोमेटिक टेंशंस या
फिर एक प्लेयर का बर्नआउट होना। और यही चीज हमें कोविड में ग्लोबल लेवल पर देखने को मिली थी। टूर्स कैंसिल होने लगे थे, सैलरी डिले हुई और आईसीसी के डेटा के अकॉर्डिंग 2020 से लेकर 2021 के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स ने कलेक्टिवली 380 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू लॉस किया। और इसी प्रेशर ने बोर्ड्स को कंजर्वेटिव एंड रिएक्टिव बना दिया। पता है, इस ऑफ फील्ड फ्रीजिंग का डिसीजन बड़े लोग तो ले लेते हैं, बट इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट प्लेयर्स पर पड़ता है। जब कैंप्स डिले हो जाते हैं, शेड्यूल अनक्लियर होता है और सिलेक्शन की टाइमलाइंस जो होती है वो शिफ्ट होने लगती है। इसीलिए ये ऑफ फील्ड फ्रीजिंग सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक पूरे बड़े सिस्टम लेवल का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल मोड में चली जाती हैं जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती। अब आता है चैप्टर 3 पे, यानी कॉमन थ्रेड। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक अच्छे से सुना है तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, ऑन फील्ड फ्रीजिंग एंड ऑफ फील्ड फ्रीजिंग दोनों ही अलग होते हुए भी एक ही जगह से स्टार्ट होती है, प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी से। फर्क बस इतना है कि एक प्लेयर के दिमाग के अंदर हो रहा होता है एंड एक क्रिकेट के बोर्डरूम के टेबल पर, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म जो है वो एकदम सेम है। साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग जब किसी भी सिस्टम पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो कोई भी ह्यूमन ब्रेन या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्क अवॉइडेंस मोड में चली जाती है। अब ऐसे स्टेट में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बचता है डिले करना, प्रोक्रास्टिनेट करना। और इसी चीज को एक्सपर्ट्स डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। यानी आप सोच तो रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शंस आप चूज ही नहीं कर पा रहे हो। अब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिसर्च ये दिखाता है कि हाई प्रेशर सिचुएशन में जब फोकस प्रोसेस से हटकर आउटकम पर शिफ्ट हो जाता है तो फ्रीजिंग का रिस्क शार्पली बढ़ जाता है। प्लेयर्स शॉट नहीं खेल पाते हैं और बोर्ड्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर आता है जो है स्टेक्स का। जैसे जैसे स्टेक्स बढ़ते हैं फ्रीजिंग के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। लेकिन फ्रीजिंग के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, ये फ्रीजिंग कोई फेलियर नहीं होती। ब्रेन का जो हमारा सिस्टम होता है वो खुद को लॉस से बचाने की कोशिश कर रहा होता है उस वक्त। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसी प्रोटेक्शन के चक्कर में प्लेयर की जो प्रोग्रेस होती है वो बड़ी डिले हो जाती है। अब फ्रीज को समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो भी इस चीज को सीख लेता है वही इससे जीत पाता है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही, ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एंड पार्ट पे, जो है कंक्लूजन पे। क्रिकेट का अगर इतिहास हम पलट के देखें तो एक चीज तो क्लियर है, ये गेम कभी भी सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता। कभी मोमेंटम होता है तो कभी पॉज, कभी रोर होता है तो कभी साइलेंस। और ये फ्रीज भी इसी जर्नी का एक हिस्सा है, कोई एनॉमली नहीं है। क्रिकेट ने हर एक एरा में एक रुकावट देखी है। कभी किसी के फॉर्म पर सवाल उठता है, कभी फाइनेंसेस का सवाल उठता है, कभी पॉलिटिक्स का, और कभी कभी तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का भी। लेकिन हर बार जैसे ही क्लैरिटी वापस आ जाती है, ये क्रिकेट गेम हर बार अपनी रिदम को उससे भी ज्यादा स्पीड से पकड़ लेता है। फ्रीज होने के बाद भी प्लेयर्स आज भी अपने इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करते हैं और बोर्ड्स भी टफ कॉल ले पाते हैं क्योंकि वो इस फ्रीजिंग से शायद लड़ना सीख चुके हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर क्रिकेट में इस फ्रीजिंग वर्ड को सुनते हो, चाहे वो ऑन फील्ड हो या फिर ऑफ फील्ड, एक चीज समझ जाना कि कुछ बुरा नहीं हुआ है, बस एक ट्रांजिशन आ रहा है। वो बस थोड़ी देर का पॉज होता है और जैसे ही प्रेशर वापस से सेटल हो जाता है, अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाती है, मोमेंटम वापस आ जाता है। आई होप इस वीडियो में जिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक की हमने बात की है उससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हम हर बार ट्राई करते हैं कि टॉपिक कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जब हम उसे समझाएं तो आपको वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर देना। अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखो, आगे बढ़ो।